आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल अपडेट्स को लेकर। कानूनी बैटल्स जो चल रही हैं, कानूनी जंगें चल रही हैं सियासी कायदीन और अदालतों के बीच में और मुखालफिन के ख़िलाफ़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ कुछ आई हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफामेशन सूट के बारे में, दावा हत्या इज़्ज़त, जो कि इमरान खान साहब ने दायर किया था ख्वाजा आसफ़ के ख़िलाफ़। और वो किस मौजू को लेकर था, वो इस बात पे था कि जनाब ख्वाजा आसफ़ ने ये इल्ज़ाम लगाया था किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि इमरान खान साहब का जो ट्रस्ट है, जिसका नाम है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट, इसको जो फंडिंग आती है डिफरेंट ज़राए से, ऑफशोर जगहों से, और चाहे इनसाइड द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, तो ये इन्वेस्टमेंट जो है दीगर जगहों पे कर रहे हैं, जिसका मकसद चैरिटी नहीं बल्कि ज़ाती इनकम बढ़ाना है। जब ये बात सामने मंजर आम पे आई तो इमरान खान साहब ने इसको अपनी इज़्ज़त के ऊपर हमला समझा और डेफामेशन का एक सूट फाइल किया, दावा हत्या इज़्ज़त, जिसका हमें पता है कि कानून में एक शख्स जब ये समझता है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हुई है, इज़्ज़त मजरूह हुई है किसी की कही हुई बात से या किसी की लिखी हुई बात से, तो उसके पास ये राइट होता है कि वह दावा हत्या इज़्ज़त या दावा डेफामेशन का सूट फाइल कर सके। तो यही दावा इमरान खान साहब ने दायर किया था ख्वाजा आसफ़ के खिलाफ कि तुमने ये इल्ज़ाम लगाया। अब वो दीगर पेशियों से गुजरता गुजरता इस दावे को तकरीबन 11-12 साल हो चुके हैं, और ये पेशी बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आज थी। आज पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने अदालत में थ्रू वीडियो लिंक अपनी पेशी दी है, क्योंकि आज से पहले कभी पेशी नहीं दी। तो वीडियो लिंक पे भी वैसे इजाज़त नहीं होती, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इजाज़त होती है। लॉ ये कहता है कि फ़िज़िकली आपको पेश होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब के चूँकि मामलात चल रहे थे, उनकी टांग इंजर्ड है और इसके अलावा सियासी कायदीन में उनका शुमार होता है, वो अवेलेबल नहीं हो सकते थे फ़िज़िकली। तो वीडियो लिंक के ज़रिए जज साहब की अदालत में उन्होंने हाज़िरी दी। इनके वकील साहब भी मौजूद थे अदालत में, इमरान खान साहब के, और मुखालफिन के वकील यानी ख्वाजा आसिफ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी वकील मौजूद थे। आज की जो पेशी मुकर्रर हुई थी वो बेसिकली थी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जिरा के लिए। जिरा क्या होती है कि एक शख्स जो दावा दायर कर रहा है उसके ऊपर आप जिरा करें, सवालात करें, ताकि उसको झूठा साबित किया जा सके और अपने साइल को सच्चा साबित किया जा सके। तो इमरान खान साहब की पहले एविडेंस ली गई, इन्होंने शहादत दी, इन्होंने अपना मौक़िफ़ जमा कराया कि मैंने केस क्यों किया, क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए ख्वाजा आसफ़ की तरफ से मेरे ऊपर, वो पूरी स्टेटमेंट आई। फिर जनाब इनके ऊपर दूसरा मरहला है क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरा का। तो दूसरे वकील ने यानी ख्वाजा आसफ़ के वकील ने इनके ऊपर सवालात की बौछार की और फ़र्दन इन्होंने जवाबात दिए। ये जो जवाबात थे ये बने ज़ीनत मीडिया की, और ये बड़े इंपॉर्टेंट थे जब इमरान खान साहब से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, मैं उनका क्रक्स और इनका कोर बता देता हूँ कि क्या बातचीत हुई। इमरान खान साहब के ऊपर सवाल किया गया कि आपने जो है ऑफशोर कंपनीज़ में नहीं की हुई कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो इनका जवाब आया कि मेरे नॉलेज में नहीं है। हालांकि इनको ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया। खैर, इसके बाद इनसे दोबारा पूछा गया कि ये आपकी मर्ज़ी से ही इन्वेस्टमेंट हुई हैं, हमारे पास सबूत है। तो इमरान खान साहब की तरफ से जवाब आया कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑफशोर कंपनीज़ में की गई है तो मेरे से पूछे बगैर ही की गई है, मेरे नॉलेज में नहीं था, क्योंकि इसका एक ट्रस्ट, एक बोर्ड होता है, और बोर्ड के मेंबरान ने मेरे से पूछे बगैर ही अगर कोई की है तो की गई होगी। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं, ना मैंने डायरेक्टली या ज़ाती तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना ही मैं कोई मुनाफा किसी कंपनी से खा रहा हूँ या ले रहा हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि इतनी ज़्यादा चैरिटी पूरी दुनिया से और मुल्क के अंदर से की जाती है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट को, जो कि तकरीबन एनुअली सालाना 9 बिलियन डॉलर यानी 9 अरब डॉलर बनती है, और मैं इस सब का एक एक रुपए का हिसाब रखने के काबिल नहीं हूँ। ये ड्यूटी मैंने जो ट्रस्टी बोर्ड है उसके पास है, आप उनसे सवालात कर सकते हैं। ना मुझे याद रहता है, ना मेरे हिसाब में है कि कहाँ से चैरिटी आ रही है, और ये भी मेरी जिम्मेदारी नहीं कि ये लीगल सोर्सेज से आ रही है या इलीगल सोर्सेज से आ रही है, मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हाँ, हमारा एक अकाउंट नंबर है, हमारा एक सोर्स है, वहाँ पे कोई चैरिटी देता है तो हम इसको चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, ये जिरा आगे चली, तफसीली जब कल को फैसला आएगा तो हम जिरा को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की पेशी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान साहब ने अपने 11 साल पुराने केस के अंदर पहली दफ़ा वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी दी है। इससे पहले ये अदालत तरसती ही रही कि कोई फरीक अदालत के अंदर पेश हो, चाहे वो डिफेंडेंट यानी ख्वाजा आसफ़ थे या प्लेंटिफ इमरान खान साहब थे। दूसरी तरफ चलते हैं, ज़मानत को लेके शेख रशीद साहब की, जो कि हवा में लटकी हुई थी, और इस पे मैं बाकायदा वीडियोस बना चुका था कानूनी तौर पे कि इनका पर्चा क्या है, ज़मानत के ऑर्डर क्या हुए, क्यों खारिज हुए। मजिस्ट्रेट की अदालत में जब ज़मानत दायर की थी शेख रशीद साहब ने तो वो खारिज होगी,
फिर सेशंस कोर्ट में गए उसको लेकर, फिर खारिज होगी। लेकिन अब हाई कोर्ट में जनाब जब गए हैं तो इनकी किस्मत का सितारा चमका है, और इनका ये वाला मुकदमा जिसमें इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जरदारी के ऊपर कि इसने दहशतगर्द इकट्ठे कर लिए हैं जो कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश तैयार कर रहे हैं, तो ये इन पर पर्चा एक दर्ज हो गया था। तो हाई कोर्ट ने आज इनकी ज़मानत मंजूर कर ली है, और दूसरी खुशखबरी भी इनको मिली कि इनके NA नेशनल असम्बली के जो बाय पोल्स हैं 26 नंबर के, उसमें इनके कागजात भी जमा हो गए हैं। तो ये बाहर आ गए हैं जेल से। रूपकार इनकी इशू हो गई थी कोर्ट की तरफ से जेल के सुपरिटेंडेंट को, और दीगर मुकदमात में अब ये क्या करते हैं वो तो अब देखेंगे ही। और याद रखिएगा कि एक मुलजिम जब जमानत पे होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका केस ख़त्म हो गया। केस चलेगा, एंड तक चलेगा, लेकिन ज़मानत से मुराद ये है कि पुलिस की कस्टडी से निकाल कर एक आम ज़मानती के हवाले कर दिया गया कि शेख रशीद साहब की गारंटी ले, ये भागेंगे नहीं, ये मफरूर नहीं होंगे, ये एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। तो ये आज उनकी खुशी का दिन था और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। तीसरे इशू की तरफ चलते हैं जो कि कानूनी तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है शहबाज गिल साहब की जो केस चल रहा था, सेडिशन केस। यानी इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ या एक किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत किया है, कुछ ऐसे जुमले बोले हैं आर्मी के ख़िलाफ़ स्पेशली, कि जो कि काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल हैं, जो कि तौहीन में आते हैं। और इनके ऊपर भी एक पर्चा दर्ज कर दिया गया था, और हमें माजी करीब में पता है कि इनके साथ भी क्या सूरत हाल हुई। मेडिकल इश्यूज़ भी क्रिएट हुए जब इनके ऊपर पर्चा हुआ और इनको गिरफ़्तार किया गया, और इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपना हॉस्पिटल के अंदर गुजारा है, इन्होंने जेल में नहीं गुजारा। मेडिकल वगैरह के इश्यूज सामने लेकर और कोर्ट ने सफ़ा मिसल का वो हिस्सा बनाया इनका मेडिकल रिकॉर्ड। खैर, इनकी आज एक पेशी थी जो कि इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि शहबाज गिल साहब के जो वकील हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कोर्ट के अंदर कि जनाब ये जो चार्जेस हमारे ऊपर लगाए गए हैं ये ठीक नहीं लगाए गए। दूसरी बात, फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए थी मेरे साइल के ऊपर पर्चा दर्ज करने की, फेडरल गवर्नमेंट की कोई परमिशन नहीं ली गई। तो जिस पे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा जनाब आपका जो कंप्लेनेंट है ना, मुद्दई जिसने पर्चा आप पे दर्ज किया है, वो एक जज है, वो मजिस्ट्रेट है, तो जब उसको तो पता होगा ना लॉ का, आप ये क्या ग्राउंड सामने लेकर आ रहे हैं। तो जनाब इनकी ये एप्लीकेशन रद्द हुई, डिसमिस की हो गई, और इनकी ये इस्तदा कि जनाब पर्चा खारिज किया जाए मंजूर नहीं हुई। खैर, इनके लिए ये डिसपॉइंटिंग डे ज़रूर है। अब मज़ीद इसकी डेट दे दी गई है केस की 27 फरवरी। ये केस भी मज़ीद चलेगा और इसमें हम देखेंगे कि आगे क्या बनता है और कानूनी नुकात इसमें क्या है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।